वेलकम टू स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट गिरिडीह। और बच्चों, सबसे पहले आप मेरे लेक्चर को देखने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम आपको वो चीज़ें पढ़ा रहे हैं, उस चीज़ के वीडियो लेक्चर अपलोड कर रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी करिएगा वीडियो को। ओके बच्चों, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशियबिलिटी एंड मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन से। वैसे देखो, जैक बोर्ड में ना डिफरेंशियबिलिटी से क्वेश्चन ना के बराबर दिया जाता है। क्वेश्चन कहाँ से आता है? मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन से। लेकिन बाय चांस कभी मान लीजिए दे दिया तो, इसलिए आपको मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ डिफरेंशियबिलिटी का। ठीक है, तो आज अपन क्या स्टार्ट करेंगे? डिफरेंशियबिलिटी एंड मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशियबिलिटी एंड मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। सुनो बच्चों, यह फंक्शन y equal to fx is differentiable at x equal to a if लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, LHD लिख रहा हूं, LHD का मतलब होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एंड इज इक्वल टू आना चाहिए RHD यानी राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव, और ये जो वैल्यू होना चाहिए ना वो फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए। ठीक है बच्चों, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू हो जाता है किसी पॉइंट पे फंक्शन का, तो वो फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएबल बोलेंगे। अब क्या है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा बच्चों लिमिट h टेंड्स टू जीरो, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे, जैसे ये पे, तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे f डैश a माइनस। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू a, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? लिमिट h टेंड्स टू जीरो f a प्लस h माइनस f a डिवाइडेड बाय h, और f डैश a प्लस यानी राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों? लिमिट h टेंड्स टू जीरो f a माइनस h माइनस f a डिवाइडेड बाय माइनस h। क्या होगा देखो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में, अच्छा उल्टा लिख दिया मैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में यहाँ माइनस h और यहाँ प्लस h, और यहाँ पर आपका माइनस h और ये प्लस h। ठीक है बच्चों, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या होगा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू हेलो बच्चों, वेलकम टू स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट गिरिडीह। तो आज बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या चीज़? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, डिफरेंशियबिलिटी एंड मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले जो स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी जो इस चैनल में जो हम लेक्चर लेके आ रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियबिलिटी एंड मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे बच्चों। तो यह फंक्शन y इक्वल टू fx is
डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ए। कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, वो डिफरेंशिएबल होगा x इक्वल टू ये पॉइंट पे। कब होगा डिफरेंशिएबल? देखो, अगर इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? राइट हैंड डेरिवेटिव, और ये कैसा वैल्यू होगा? फाइनाइट वैल्यू हो जाए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आए और ये फाइनाइट वैल्यू हो बच्चों। अगर हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर आ जाए पॉइंट x इक्वल टू ए पर, तो वो फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होगा x इक्वल टू ए पर। देखो, आप कहोगे सर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है यहाँ पर? वेयर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को बच्चों f डैश ए माइनस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, f डैश ए माइनस से। और ये किसके इक्वल होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ए माइनस एच माइनस एफ ए, और बटे में बच्चों माइनस एच। इसी तरह आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ डैश ए प्लस से, और ये किसके इक्वल होता है? लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, और बटे में क्या? प्लस एच। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप इस फॉर्मूला से निकालोगे और राइट हैंड डेरिवेटिव हम लोग इस फॉर्मूला से निकालते हैं, ठीक है। तो यहां तक कोई क्लियर हो गया होगा बच्चों? अब सुनो, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में क्या अंतर है? कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा ये भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो हम लोग अब आराम आराम से आगे बढ़ें। चलो भाई, देखो, एक चीज और है, ग्राफिकली हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। मान लीजिए फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है आपको, और फंक्शन का ग्राफ दिया है, तो आप कैसे चेक करोगे कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है या नहीं है? ठीक है, फंक्शन का ग्राफ दिया है, आपको चेक करना है फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है बच्चों, तो उसको कैसे चेक करोगे? राइट, चलो देखें। तो a function is differentiable at point x equal to a पर if there is no break और किंक मतलब टर्निंग पॉइंट, शार्प टर्निंग पॉइंट, डायरेक्ट बोल सकते हो, एंगल बन जाए, ठीक है, वर्टेक्स, इस तरह से वर्टेक्स, किंक, इफ देर इज नो ब्रेक और नो किंक ऑन द ग्राफ एट x इक्वल टू ये। मान लो कोई पॉइंट है x इक्वल टू ये, उस पॉइंट पे फंक्शन जो है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x इक्वल टू ये। x इक्वल टू ये पॉइंट पे फंक्शन जो डिफरेंशिएबल होगा अगर देयर इज नो ब्रेक मतलब ग्राफ टूटा हुआ नहीं हो, और नो किंक का मतलब ये समझ लो इस टाइप का कोना, ये किंक, इसको बोलते हैं किंक, ऐसा नहीं हो, ये किंक है ना, ऑन द ग्राफ एट x इक्वल टू ये। जैसे अगर हम बात करें बच्चों, ग्राफ से समझो, ये देखो, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अगर कोई ग्राफ ऐसे जा रहा है और ऐसे टर्निंग ले लिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं किंक। इसको क्या बोलते हैं? किंक बोलते हैं। तो ये अगर पॉइंट ये है और यहाँ पर किंक बन गया, x इक्वल टू ये है, तो यहाँ पर किंक बना है ना, तो इस पॉइंट पे x इक्वल टू ये पे जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यहाँ लिख सकते हैं नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ये। x इक्वल टू ये पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। हाँ, बट कंटिन्यूअस है,
कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस में क्या कंडीशन होता है बताया था कि ग्राफ टूटना नहीं चाहिए। अगर इसी का दूसरा केस हम डिस्कस करें, वाई एक्स एक्सिस है और ये 0 है, मान लो कोई ग्राफ ये जा रहा है और यहाँ टूट गया इस प्रकार से, देखो तो अब ये देखो जैसे ये पॉइंट बी है, अब ये क्या हो गया ग्राफ में, यहाँ देखो x इक्वल टू बी पे कोई वैल्यू ही नहीं है, इसको अपन ब्रेक बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, ब्रेक। तो यहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूअस भी नहीं है और ना ही डिफरेंशिएबल है, तो क्या लिख दें, नाइदर कंटिन्यूअस नॉर डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ये, एट x इक्वल टू बी, यहाँ बी लिया है हमने तो x इक्वल टू बी। तो अगर ग्राफ में फंक्शन के ग्राफ में ब्रेक है तो उस पॉइंट पे फंक्शन ना तो कंटिन्यूअस होगा और ना ही डिफरेंशिएबल होगा, ना तो कंटिन्यूअस होगा और ना डिफरेंशिएबल होगा। और अगर मान लो केवल किंक बना है तो फंक्शन कंटिन्यूअस तो होगा लेकिन डिफरेंशिएबल उस पॉइंट पे नहीं होगा, राइट। तो आई थिंक आपको समझ में ये बातें आ गया होगा। ये आपको कहाँ हेल्प करेगा, मान लीजिए आपको कोई सिंपल फंक्शन दिया है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में और उसका आप ग्राफ जानते हो, ठीक है, और ग्राफ जानते हो भाई, तो आप यूजिंग द ग्राफ विदाउट सॉल्विंग आप बता सकते हो कि इस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, या डिफरेंशिएबल है या नहीं है, राइट। चलो बच्चों देखो, तो हम लोग देखेंगे, एक्चुअली हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं आपको इन शॉर्ट में कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, फिर क्वेश्चन लेंगे, जहाँ क्वेश्चन आएगा फिर से इस कॉन्सेप्ट को मैं रिवाइज करूँगा, ठीक है, तो टेंशन लेने का नहीं। अब देखो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के लिए कुछ थ्योरम है ना, थ्योरम्स आप लोग को मालूम है बच्चों कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स है तो इसको यहां पर f के गोद में कौन है, x है, तो इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। ये फंक्शन f है और इसके गोद में क्या है, x है, तो इस फंक्शन को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। अगर मान लीजिए यहां t रहता तो इस फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते। तो जैसे y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, यहाँ x है इनपुट, इसलिए तो क्या लिखते हैं हम लोग, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, dy बाई dx, और इधर जो रिप्रेजेंट करते हैं दिस इज f डेक्स x, और ये बच्चों होता है आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोला जाता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोला जाता है। अदरवाइज बच्चों इसको dy बाई dx को और किस नाम से जानते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अगर आपको दूसरे नाम से पूछे डिफरेंशियल कोफिशिएंट के नाम से, तब भी आप इसी चीज को निकालोगे, dy बाई dx। कभी कभी क्वेश्चन में क्या बोलता है, व्हाट इज द डिफरेंशियल कोफिशिएंट, या तो क्या बोलता है इसको, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये सभी नाम से, इस सभी नाम से आपसे पूछा जा सकता है। सिंपल बोला, फाइंड द डेरिवेटिव देन dy बाई dx। अब देखो बच्चों, अगर मान लीजिए y इक्वल टू एफ टी रहता तो अब फंक्शन के अंदर में कौन है, इनपुट कौन है, यहां पर इनपुट t है, तो अपन इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, t के रिस्पेक्ट में। ये बहुत जरूरी है, यही तो है आपके लिए, हमेशा dy बाई dx नहीं निकालना है, आपको यहां देखना है। तो क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, t। तो अब ये y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में dy बाई dt,
और ये क्या आएगा एफ डैश टी। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को एफ डैश से दिखाते हैं तो एफ डैश टी। अगर बच्चों मान लीजिए आपके पास रहा y इक्वल टू एफ थीटा, y इक्वल टू क्या रहा एफ थीटा रहा, तो इसका क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाय डी थीटा और दिस इज इक्वल टू एफ डैश थीटा, ये चीज होगा राइट। तो आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थ्योरम्स को लेके चलते हैं, ठीक है चलो। अब देखो सबसे पहली बात कि पहला थ्योरम कि डेरिवेटिव ऑफ f1x प्लस रहा बच्चों डेरिवेटिव ऑफ f2x, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ f1x प्लस f2x। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं अलग अलग, अगर यहाँ प्लस है तो d बाई डी एक्स ऑफ f1x ऐसे, d बाई डी एक्स ऑफ f1x, प्लस है बीच में तो प्लस और माइनस है तो माइनस d बाई डी एक्स ऑफ f2x। यानी कहने का मतलब अगर यहाँ प्लस और माइनस है, चाहे प्लस रहे या माइनस रहे, दो चीज में से एक ही चीज रहेगा, तो क्या करोगे d बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो फिर सेकेंड का करो। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल के लिए y इक्वल टू अगर आपके पास एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स रहा तो इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स क्या होगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स। तो क्या करेंगे बोलो, इसको ऐसे लिख सकते हो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, बीच में बच्चों प्लस है तो प्लस और d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स ऐसे। तो आप लोग को फॉर्मूला मालूम है एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x² और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस एक्स। तो आप 12th क्लास के बच्चे हो, ऐसे लिखने का जरूरत नहीं है। अगर बीच में भैया प्लस रहा चाहे माइनस रहा तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते रहो, ऐसे dy बाई डी एक्स इक्वल टू ऐसे कर लो। पहले किसको करोगे, किसका करेगा एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकालेगा, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x² प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस एक्स। क्योंकि ये आपको 1 मार्क्स में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, इस टाइप का क्वेश्चन सिंपल वाला, तो आप ऐसे डायरेक्ट करोगे। तो ये थ्योरम नंबर 1 रहा। अब थ्योरम नंबर 2 क्या है बच्चों, चलो थ्योरम नंबर 2 क्या है प्रोडक्ट रूल। चलो एक बार प्रोडक्ट रूल लिख लेते हैं, उसके बाद आपका प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। दूसरा है आपका प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल जैसे मान लो दो फंक्शन आपका मल्टीप्लाई में है, y बराबर u इंटू भी है, जहां पर u और v जो है ये फंक्शन ऑफ x है। किसका फंक्शन है x का फंक्शन है, मतलब y इक्वल टू u इंटू भी। u एक अलग फंक्शन है और v एक अलग फंक्शन है, लेकिन वो किसका फंक्शन है x का। x का मतलब उसका इनपुट x है। y इक्वल टू u इंटू भी मतलब u और v जो है आपका x का फंक्शन है, ठीक है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं dy बाई डी एक्स बराबर, बहुत ही आसान है, एक को बाहर रखो दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस, बीच में प्लस लिखना है प्रोडक्ट रूल में, फिर v को बाहर रखो पहले का डिफरेंशिएशन। मतलब इन लोग का ना एक एक करके डिफरेंशिएशन करो। एक बार एक दिमाग में बैठा लो कि डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव निकालते टाइम एक टाइम में एक ही फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। इसलिए रूल है कि अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो पहले फंक्शन को कॉमन लो, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, फिर दूसरा फंक्शन कॉमन लो, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। अगर मान लो आपके पास ऐसा रहता y इक्वल टू 3 फंक्शन प्रोडक्ट में रहता u v w, तो यहाँ पर भी देखो 3 फंक्शन प्रोडक्ट में है, 3 फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो हम लोग क्या करेंगे एक एक करके इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो dy बाई डी एक्स, मानिए पहले u का कर रहे हैं, पहले u का करते हैं, तो du बाई डी एक्स लिखा, मतलब इसका डिफरेंशिएशन किया, तो ये v और w जो है इधर मल्टीप्लाई में बाहर रहेगा, प्लस अगर u का हो गया है तो अब v का करते हैं, तो v का करेंगे
तो उस टाइम u और w आपका बाहर रहेगा, तो dv/dx प्लस, अब देखो v का भी हो गया, अब किसका करोगे, w का करोगे, तो w का जब करेंगे तो ये u इंटू v यहाँ मल्टीप्लाई में रहेगा, तो dw/dx। तो ये है प्रोडक्ट रूल। और क्या पढ़ा है, डिवीजन रूल। डिवीजन रूल डिवीजन रूल डिवीजन रूल मतलब y बराबर u/v रहता है। यहां पर अगेन u और v जो है दिस इज द फंक्शन ऑफ, मान लीजिए x है, फंक्शन ऑफ x है, y इक्वल टू u/v। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, फॉर्मूला dy/dx इक्वल टू, देखो जो डिनोमिनेटर में है उसको डिनोमिनेटर में ही लिखो, लेकिन स्क्वायर कर दो, यानी v है डिनोमिनेटर में, जो हर में है उसी का स्क्वायर करना है, ठीक है, नीचे में ही। अब जो नीचे है उसको पहले कॉमन रखो, पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, यानी du/dx, तो उस टाइम ये v बाहर रहेगा, माइनस प्रोडक्ट रूल में बीच में प्लस होता है और डिवीजन रूल में बीच में यहाँ माइनस होगा, ठीक है। तो क्या होगा, u इंटू dv/dx, ये चीज बच्चों, ठीक है। तो ये है डिवीजन रूल। फर्स्ट फिर से देखना, जो नीचे है वो नीचे का स्क्वायर रखो, नीचे वाले को कॉमन, ऊपर का डिफरेंशिएशन माइनस, ऊपर वाला कॉमन, नीचे का डिफरेंशिएशन, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो है वो कौन सा है, फोर्थ नंबर, चेन रूल। चेन रूल यानी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है। चेन रूल, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो इसमें क्या करेंगे, देखो y इक्वल टू एफ है, फंक्शन ऑफ फंक्शन मतलब एक फंक्शन के गोद में दूसरा फंक्शन रहेगा, तो y इक्वल टू एफ है और इसके अंदर मान लो gx है। तो देखो जितना भी फंक्शन रहता है, जितना भी फंक्शन रहता है सबका डेरिवेटिव निकालना होता है। जो भी फंक्शन है हम लोग सभी का डेरिवेटिव निकालते हैं, जो भी फंक्शन होता है सभी का डेरिवेटिव निकालते हैं। तो देखो dy/dx, तो एक काम करना, जब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन रहे तो आप बाहर से डिफरेंशिएशन करते चलो। जैसे f का डेरिवेटिव क्या होगा, f का मान लीजिए f' हुआ, तो अंदर वाला gx ही रखना है। एक बार में एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, आपको ध्यान में रखना है, एक बार में एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो चेन रूल में क्या होगा, चेन रूल लगाएंगे कहाँ पर, जब एक फंक्शन का इनपुट x के जगह पर, जैसे f के अंदर यहाँ x रहता, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर x नहीं है, x के जगह कोई दूसरा फंक्शन है gx है, तो आप समझ जाना चेन रूल लगाना है। मतलब x के जगह पर कोई और भी दूसरा रहे, 2x रहे, x² रहे, कुछ भी रहे, इन द प्लेस ऑफ x अगर मान लो कोई भी दूसरा चीज है तो आप समझ लो चेन रूल लगाना है। तो चेन रूल में क्या करते हैं, जो बाहर फंक्शन है, जो पहले फंक्शन आपको दिख रहा है उसका डेरिवेटिव लिख दो। जैसे यहाँ मान लो साइन रहा तो साइन का डेरिवेटिव कॉस लिखेंगे, और जो अंदर है वो अंदर रहने दो, फिर मल्टीप्लाई लिखो। अब अंदर वाले का डेरिवेटिव लिखो, अंदर वाला जैसे मान लो gx फंक्शन है तो g का क्या होगा, g' हुआ, gx का g' हुआ। अब देखो g के अंदर क्या है, x है, तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, इसलिए छोड़ देंगे यहाँ पर। अब जैसे मान लो 3 फंक्शन रहता, y इक्वल टू ऐसे रहता, f के अंदर g के अंदर hx ऐसे, ठीक है, ऐसे रहता। तो dy/dx क्या होगा, देखो सबसे पहले बाहर कौन है, f है, तो f का करेंगे f', अंदर जो है वो वही रहेगा, फिर इनटू, अब किसका करेंगे, इसके अंदर कौन बैठा है, g बैठा है, तो g बैठा है तो g का क्या होगा, g' hx, और इनटू फिर किसका करेंगे,
h का करेंगे क्योंकि g के अंदर कौन है, h है, तो इंटू h डैश x, और h के अंदर कौन है, h का भी हो गया, अब किसका करेंगे, x का, तो भाई x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1। इस तरह से आप चलते जाना जब तक x नहीं मिल जाए, ठीक है। चलो तो अब देखते हैं आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें किस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये हो गया तुम्हारा रिवीजन एक टाइप से, जो पूरे डिफरेंशिएशन में बस इतना ही यूज होने वाला है। तो 2022 में जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था, 2022 में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आया था, तो क्वेश्चन था बच्चों डेरिवेटिव ऑफ x पे पावर 5 इज, कितना आसान है, देखो x पे पावर 5 का डेरिवेटिव दिया, पूछ रहा है आपसे, और ये लिखा है, तो सभी लोगों को आंसर पता चल गया होगा। तो x पे पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, जैसे y बराबर x पे पावर 5 है, तो dy बाई dx क्या होगा, ये 5 जो है वो गुना में आ जाता है और पावर एक कम हो जाता है, मतलब 4। तो क्या हो गया, x पे पावर 5 का डेरिवेटिव 5 मल्टीप्लाई में आया और x पे पावर 4 हो गया, मतलब एक कम हो गया। कौन सा फॉर्मूला लगाया है यहाँ पर, x पे पावर n का, x पे पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, पावर वाला फॉर्मूला। तो आंसर क्या आया, 5x पे पावर 4, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। कितना आसान क्वेश्चन दिया था लास्ट ईयर। देखो दूसरा पूछा है d बाय डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x, लो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया, क्या होगा, और ऑप्शन में है जैसा कि यहाँ पर 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और तीसरा ऑप्शन है -1 बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फोर्थ ऑप्शन है बच्चों 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको इससे ये पता चल रहा है कि आपको फॉर्मूला भी डायरेक्ट याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो आप क्वेश्चन आराम से टिक लगा सकते हो। देखो कॉस इनवर्स एक्स डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है, तो कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है 2002 में जो क्वेश्चन 22 में जो क्वेश्चन पूछा है उसको हम लोग अभी देख रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 2022 में, बोला है इफ x माइनस वाई बराबर पाई देन dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है x, सेकेंड ऑप्शन है 0, थर्ड ऑप्शन दिया था 1 और फोर्थ ऑप्शन दिया था -1। dy बाई dx पूछ रहा है। देखो x माइनस वाई, सॉल्यूशन इसका देखो x माइनस वाई बराबर क्या दिया हुआ है, पाई। x माइनस वाई इक्वल टू क्या गिवन है, पाई, ठीक है। तो x का डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव क्या हुआ 1 माइनस y का डेरिवेटिव dy बाय dx और पाई का डेरिवेटिव 0। तो देखो ये 1 को उधर ले चलो, तो माइनस dy बाई dx बराबर -1, तो dy बाई dx बराबर क्या आया, माइनस माइनस कटा +1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टोटल 5 क्वेश्चन पूछा गया था और सारा ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछा गया था 2022 में, क्योंकि वो टर्म 1 में था। 6 क्वेश्चन पूछा गया है टोटल। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट जो पूछा है 2020 में, वो क्या है, देखो डेरिवेटिव निकालना है किसका, log sec x प्लस tan x का। अब देखो बच्चों यहाँ चेन रूल अप्लाई होगा और आंसर में दिया है sec x ऑप्शन है तुम्हारा, सेकेंड ऑप्शन है tan x,
थर्ड ऑप्शन है सेक एक्स प्लस 10x और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। फोर्थ ऑप्शन में नन दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। तो देखो सबसे पहली बात है, यहाँ पर देखो जो ओरिजिनल फंक्शन होता है लॉग का वो हम लोग लिखते हैं log x, लेकिन इस x के जगह पर sec x प्लस 10x बैठा है, मतलब चेन रूल अप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये log का डेरिवेटिव क्या होगा, log का होता है 1/, तो 1/, जो log के गोद में बैठा है, जैसे log x का क्या होता है, log x का डेरिवेटिव होता है dy/dx, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, बशर्ते यहाँ बेस e होना चाहिए। तो 1/x होता है, मतलब जो गोद में है वही 1/, में आ जाता है यहाँ डिनोमिनेटर में। तो log के गोद में क्या है, sec x प्लस 10x, तो क्या आएगा sec x प्लस 10x आया, और इनटू, तो इसका डेरिवेटिव तो हो गया log का, अब किसका डेरिवेटिव करेंगे, sec प्लस 10 का। तो मल्टीप्लाइड ब्रैकेट ओपन कर लो क्योंकि यहाँ प्लस है बीच में। तो sec x का डेरिवेटिव क्या हुआ, sec x का क्या होगा, sec x इंटू 10x प्लस, यहाँ प्लस था तो प्लस, sec x का किया sec इंटू 10, फिर 10x का sec स्क्वायर x। तो बताओ क्या हो जाएगा, देखो 1/sec x प्लस 10x इंटू, यहाँ से sec x कॉमन आ रहा है तो sec x कॉमन लिया, इंटू क्या बचा, यहाँ पर बच गया 10x और प्लस ये क्या हो गया sec x। तो 1 sec x प्लस 10x यहाँ भी है, sec x प्लस 10x यहाँ भी है, ये कटा तो आंसर क्या आ गया sec x आया आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, फर्स्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो देखो पैरामेट्रिक फंक्शन से था, पैरामेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 पैरामेट्रिक इक्वेशन का था कि एफ, मतलब 2022 में एफ एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, मतलब आप समझ सकते हो ऑब्जेक्टिव में पैरामेट्रिक इक्वेशन वाला भी डेरिवेटिव देता है। देन dy/dx जो सब्जेक्टिव में 4 मार्क्स में दिया जाता था उसको ऑब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में दिया था, लास्ट ईयर 1 मार्क्स में दिया था। a/b, b/a, तीसरा ऑप्शन है -a/b और चौथा ऑप्शन है -b/a। तो थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूं, जैसा कि मालूम होना चाहिए कि अगर y बराबर एक फंक्शन दिया रहता था ft और x बराबर भी एक फंक्शन दिया रहता था gt, इस तरह से दो फंक्शन रहता था, y बराबर भी दिया हो और x बराबर भी दिया हो, और किसके फॉर्म में दिया हो, सेम वेरिएबल t के फॉर्म में, जिसको हम लोग पैरामीटर बोलते हैं, इसको t को पैरामीटर बोला जाता है, इसलिए इसको पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। तो ये पैरामीटर है और हम लोग से पूछा जाता है dy/dx क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक फंक्शन को जो y बराबर ft है, तो बताओ, मैं अभी स्टार्टिंग में एकदम लेक्चर स्टार्ट ही किया था यहाँ से कि f का जो इनपुट रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में, तो dy/dt, ये जैसे f' आया, और इसी प्रकार x का डेरिवेटिव करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो dx/dt, ये आया आपका g'। तो dy/dx जो हमारा निकलता है वो फॉर्मूला यूज करना है आपको। देखो y ऊपर है ना, तो dy/dt ऊपर, और नीचे देखो dx है, नीचे क्या है dx है कि नहीं, तो क्या होगा dx/dt, ऐसा। तो ये फॉर्मूला यूज करना है। तो बस अगर आपका पैरामेट्रिक इक्वेशन रहा तो आपको इस प्रकार से dy/dx निकालना है और ये फॉर्मूला लास्ट में यूज करना है। तो यहाँ पर देखो इसका सॉल्यूशन में x बराबर a cos थीटा दिया हुआ है। तो यहाँ बताओ इनपुट क्या है, थीटा है,
क्या चीज़ है, थीटा। इस टी के जगह पर थीटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स इसका डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो डी एक्स बाई डी थीटा, ये कॉमन। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन थीटा लिखा, यानी ये आ गया आपका माइनस ए साइन थीटा। और y बराबर दिया है क्या, डी साइन थीटा दिया है, तो डी वाई बाई डी थीटा क्या होगा, माइनस बी आ गया, और साइन का होता है कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा हो गया। तो आप देखो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या लिखोगे, डी वाई बाई डी थीटा बटे डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक है, डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा बटे डी एक्स बाई डी थीटा। तो क्या होगा, डी वाई बाई डी थीटा कितना है, माइनस ए साइन थीटा, नहीं बी कॉस थीटा है ना, डी वाई बाई डी थीटा आया बी कॉस थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा आया माइनस ए साइन थीटा। तो यहां से आंसर आ रहा है इसका माइनस बी बाई ए कॉस बटे साइन कॉट थीटा। लेकिन ऐसा तो ऑप्शन में है ही नहीं। देखो ऑप्शन तो इसका ऑब्जेक्टिव वाला 2022 वाला निकालो, इसमें है कौन है, खोल दो, लाओ किताब, दो नहीं मिलेगा। तो बच्चों इसका अगर डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्ट देखें तो आ रहा है क्या, माइनस बी बाई ए कॉट थीटा, यही चीज आएगा कॉट थीटा। लाओ, दो नहीं मिलेगा। क्या मुरारी लेट से आता है रे, है ना। तो यहाँ पर वैसा कुछ नहीं दिया हुआ है, तो बुक में हो सकता है गलत प्रिंट किया हो, तो आई थिंक डी वाई बाई डी एक्स पूछा होगा, हो सकता है एट थीटा इक्वल टू कहाँ पर, पाई बाई 4 पे। क्वेश्चन करेक्ट कर लो जैसा ऑप्शन दिया है। तो मान लीजिए ये थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे पूछा हो, तो क्या होगा, जैसे डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए कॉट पाई बाई 4, कॉट पाई बाई 4 1 होता है, तो माइनस बी बाई ए इंटू 1, यानी आंसर क्या आ गया, माइनस बी बाई ए। तो इस प्रकार से ये फोर्थ ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, राइट। चलो, तो जो सरस्वती वाला है उसमें बहुत सारा मिस्टेक है थोड़ा प्रिंटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया था आपका 2022 में, वो देखो कौन सा है, 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो इफ y इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर x, यानी x का पावर x है, देन डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया है x पे पावर x इंटू 1 माइनस लॉग x, दूसरा ऑप्शन है x के पावर x 1 प्लस लॉग x, और थर्ड ऑप्शन है 1 माइनस लॉग x, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है 1 प्लस लॉग x। तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना चाहिए आप लोगों को। चलो बताते हैं कैसे सॉल्व होता है। y का पावर क्या है, x का पावर x है। ठीक है, क्या करेंगे, यदि एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन होता है, एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन रहता है, तो हम लोग लॉग लेते हैं। तो टेकिंग लॉग विद बेस ई ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, इधर लॉग y हो जाएगा बेस ई का, और इधर क्या होगा, लॉग x का पावर x बेस ई। ठीक है, तो क्या हुआ, लॉग y बेस नहीं लिख रहे हैं,
और ये जो x का पावर है, इसका पावर जो पावर में रहता है वो गुना में आ जाता है लॉग में, तो x इंटू लॉग एक्स हुआ। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों अभी ध्यान से देखो, log y, यहाँ चेन रूल लगेगा, log y का क्या होगा 1/y, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, log का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 जो भी है, और फिर कौन है यहाँ गोद में y, तो y का करेंगे तो y का क्या होगा dy/dx। यानी आप लोग याद रख लेना इस चीज़ को, जब भी log लेते हैं इधर log y आता है, और log y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1/y इंटू dy/dx बराबर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, एक x है और दूसरा क्या है log x, ये मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में दो फंक्शन, तो यहाँ क्या लगाएंगे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे कि नहीं, तो x कॉमन रहा, डेरिवेटिव किसका होगा log x का, प्लस अगर log x कॉमन रखा और डेरिवेटिव किसका होगा x का। ठीक है, तो देखो dy/dx, ये जो y है ये इधर चला जाएगा, ये y इधर चला जाएगा, तो अब बताओ x y जो डिवाइड में था वो कहाँ चला गया मल्टीप्लाई में, तो x इंटू log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x और x का डेरिवेटिव क्या आया 1, तो dy/dx बराबर क्या हुआ, x से x कटा, y के जगह रख दो, y के जगह क्या रखेंगे y बराबर x पे पावर x है, तो y के जगह x पे पावर x रहेगा, तो x पे पावर x इंटू 1 प्लस log x, ये आया तुम्हारा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बी, तो इसको डायरेक्ट भी याद रखना फॉर्मूले को। ठीक है, तो बच्चों ये 2022 में ये सभी क्वेश्चन दिया था। 2021 का जैसा कि पता है एग्जाम तो हुआ नहीं था, तो 2020 में क्या क्वेश्चन दिया है उसको देखते हैं हम लोग। टू 2020 लाना बुक दीजिए, 2020 में क्या क्वेश्चन था देखो, एक तो 1 मार्क्स में दिया जाता है, 1 मार्क्स में जो दिया गया वो देखो क्या था, फाइंड dy/dx सच दैट y इक्वल टू गिवन था tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, कितने मार्क्स का 1 मार्क्स का। ठीक है, तो देखो ये कितना आसान था, y बराबर tan इनवर्स x, लॉजिकल क्वेश्चन, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x होता है π/2, तो dy/dx बराबर 0, इसका आंसर क्या 0, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 होता है, π/2 एक कांस्टेंट है, तो इसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और अगर तुम्हें फॉर्मूला स्ट्राइक नहीं किया तो सोचो तुम क्या करते रहोगे, इसका डिफरेंशिएशन इसका करोगे तब भी आंसर आएगा, क्योंकि कैसे आएगा सर देखो, dy/dx tan इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस cot इनवर्स का होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, होता है कि नहीं। तो बताओ ये प्लस में और ये माइनस में दोनों कटा, क्या आंसर आया 0 आया। ठीक है, तो ये 2022 का 1 मार्क्स क्वेश्चन था। अब देखो सेक्शन बी में भी एक क्वेश्चन पूछा है, और जो फंक्शन लॉग का यूज करके होता है डेरिवेटिव वो जरूर रिवीजन करना, और एक पैरामेट्रिक इक्वेशन वाला जो 3 मार्क्स में आपको दिया जाएगा, 3 मार्क्स में, अब 4 मार्क्स नहीं बोलेंगे, अब क्या 3 मार्क्स में वो डिफरेंशिएशन का रहेगा कौन सा, खास करके पैरामेट्रिक इक्वेशन का, या तो डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग।
तो देखो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो तो आपको अंदाज़ा ये लग जाता है। फाइंड dy बाई डी एक्स इफ बोला है y इक्वल टू साइन एक्स का पावर x, ये है y इक्वल टू साइन एक्स का पावर क्या x। और में भी इसका एक क्वेश्चन दिया है जो डिफरेंशियल इक्वेशन का है, ठीक है। तो हम अभी डेरिवेटिव डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, y इक्वल टू साइन एक्स का पावर x है, ठीक है, x का पावर x है। जब भी इस प्रकार रहे ना y बराबर एफ एक्स के पावर जी एक्स, तो क्या करना होता है, टेक लॉग विद बेस ई, है ना। एक फंक्शन के ऊपर में दूसरा फंक्शन रहे तो हमेशा लॉग लो। तो ये लॉग y हुआ बराबर x, अच्छा लिख लेता हूँ, लॉग साइन एक्स का पावर कितना x। तो लॉग y बराबर ये x जो पावर में है वो लॉग के साथ गुना में आएगा, तो x इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स हुआ, ठीक है, x इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। लॉग y का डेरिवेटिव 1 बाई वाई डी वाई बाय डी एक्स। अब यहाँ देखो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, कितना फंक्शन यहाँ गुना में है, दो ही फंक्शन गुना में है, ये वाला और एक ये वाला, ये और ये गुना में नहीं है, लॉग रहता है x के साथ, लेकिन उस x के जगह साइन x आया है, मतलब एक कंपोजिट फंक्शन है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। तो यहाँ तो प्रोडक्ट रूल पहले लगेगा, मतलब x कॉमन रखेंगे, डेरिवेटिव किसका होगा, लॉग साइन एक्स का, ठीक है, और फिर प्लस अबर लॉग साइन एक्स कॉमन रहा और डेरिवेटिव किसका होगा, x का होगा, ठीक है, x का होगा डेरिवेटिव। अब बताओ, दिस इंप्लाइज दैट 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स बराबर x। अब यहाँ ध्यान दो, एक फंक्शन के गोद में दूसरा फंक्शन है, चेन रूल लगेगा, तो लॉग का पहले करेंगे, लॉग का होता है 1 बटे, तो यहाँ कौन है साइन एक्स, तो 1 बटे साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का क्या होगा, जैसे लॉग का हो गया, अब किसका करोगे साइन का, तो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, प्लस देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, इसका तो 1 हो गया, तो डायरेक्ट क्या आ गया लॉग ऑफ साइन एक्स, ये आया कि नहीं। अब देखो आगे क्या होगा, कॉस बटे साइन कॉट होता है, तो ये एक्स कॉट एक्स हुआ और प्लस का लॉग ऑफ साइन एक्स हुआ। तो आगे क्या होगा, आगे देखो ये y जो डिवाइड में है वो इधर आएगा, कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो डी वाई बाई डी एक्स वाई इंटू एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स, ये आएगा कि नहीं, देख लो ये जो y है, ये y कहाँ गया, ये जो मल्टीप्लाई में था वो कहाँ, डिवाइड में था वो कहाँ गया, मल्टीप्लाई में गया। अब y का वैल्यू रख देना है आपको, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, y का वैल्यू क्या है देखो, साइन एक्स पे पावर x, तो ये हो गया साइन एक्स का पावर x इंटू एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स, ये इसका आंसर हो गया। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये है आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। तो ये मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन से इसी प्रकार 5 मार्क्स का क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है, और लास्ट ईयर भी दिया था 5 मार्क्स, 6 मार्क्स का दिया था क्योंकि 6 क्वेश्चन पूछा गया था, ओके, ठीक है। तो अब हम लोग जो बाकी क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना, बाकी क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आगे भी हम लोग देखेंगे कि इससे जो पहले वाले क्वेश्चन है उसमें भी 2 ही क्वेश्चन पूछा गया है हर एक पेपर में, एक 1 मार्क्स का और एक 4 मार्क्स का, ठीक है। चलो थैंक यू।